दोस्तों फिर से आप सबका स्वागत है हमारे चैनल क्राइम टॉक पर। दोस्तों ये कहानी जो हम लेकर आए हैं वो कुछ अजीब ही है। एक लड़की जो बीपीओ कॉल सेंटर में बाकायदा जॉब करती है, सबके साथ रहती है, सब उसे जानते हैं। अचानक पता चलता है कि वो काफ़ी टाइम पहले ही मर चुकी थी। जब ये खबर साथ में काम करने वालों को पता चलती है तो सोचो उनका क्या हाल हुआ होगा कि हमारे साथ जो काम कर रही थी वो आत्मा थी। ये कहानी उसी लड़की की है जो मर कर भी जॉब कर रही थी एक कॉल सेंटर में। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना दोस्तों, इससे हमारी हिम्मत बढ़े, आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियो आप तक पहुंचाते रहें। तो दोस्तों शुरू करते हैं ये कहानी गुरुग्राम के सफ्रोन बीपीओ की है, जो काफ़ी प्रसिद्ध बीपीओ है। वहाँ एक लड़की जिसका नाम रोज़ था। रोज़ काफ़ी इंटेलिजेंट और काफ़ी मेहनती लड़की थी, जिसने कभी एक बार भी जॉब से छुट्टी नहीं ली थी, जो सबके साथ बहुत प्यार से रहती थी। उसका बॉस भी उसे काफ़ी पसंद करता था। एक बार की बात है, रोज़ पहले की तरह ही ऑफिस आई और अपनी ड्यूटी पर लग गई। उसे एक कॉल आई, वो कॉल में बिज़ी हो गई, लेकिन उसकी बातें तो काफ़ी लंबी चल रही थी। बहुत देर हो गई बातें करते करते। कॉल सेंटर में जब किसी कस्टमर की कॉल आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट लग जाते हैं, बट इसे तो 1 घंटे से भी ज़्यादा हो चुका था। उसके साथ ड्यूटी करने वाली रोज़ की फ्रेंड बताती हैं कि रोज़ को इससे पहले ऐसे बातें करते नहीं देखा था। वो बहुत ही गुस्से में बात कर रही थी, पता नहीं किससे बात कर रही थी, और वो बहुत परेशान भी थी। रोज़ अब अपनी ड्यूटी ख़त्म करके वहाँ से अपने घर के लिए चली जाती है। अगले दिन आता है तो रोज़ जॉब पर नहीं आती। ऑफिस में सब सोचते हैं शायद तबीयत ख़राब हो गई हो, इसलिए रुक गई हो। लेकिन रोज़ को अब कई दिन गुजर जाते हैं। ऑफिस वाले भी काफ़ी परेशान हो जाते हैं। रोज़ ने कभी 3 साल में 1 दिन की भी छुट्टी नहीं करी, और उसे आज कई दिन हो चुके हैं ऑफिस आए। अब ऑफिस वालों को टेंशन होने लगती है। वो सोचते हैं रोज़ का पता लगाया जाए, आखिर वो क्यों नहीं आ रही है। बट पता कैसे लगाया जाए, किसी को तो उसके घर का पता भी नहीं मालूम था। ऑफिस की तरफ से वैन होती है वर्कर्स को उनको लाने और ले जाने के लिए। रोज़ हमेशा उसी वैन में घर जाती थी। अब उस वैन ड्राइवर को बुलाया जाता है। ड्राइवर से पूछा जाता है कि क्या उस दिन रोज़ को तुम छोड़कर आए थे। ड्राइवर बताता है कि हाँ, मैं ही छोड़कर आया था। अब सबको थोड़ा सुकून मिलता है, आखिर घर का तो पता चला। अब ऑफिस का मैनेजर और उसकी फ्रेंड जो उसके साथ ऑफिस में एक साथ जॉब करती थी, वो उस ड्राइवर के साथ उसे ढूंढने उसके घर निकल जाते हैं। एक जगह पर आकर ड्राइवर वैन रोक देता है, लेकिन वहाँ तो कोई घर ही नहीं था जहाँ रोज़ रहती हो। ड्राइवर से पूछते हैं तो वो बताता है कि रोज़ को मैं रोज़ यहीं छोड़कर जाता था। अब सब लोगों की और टेंशन बढ़ गई, आखिर रोज़ है कहाँ, वो कहाँ रहती है। रोज़ के डॉक्यूमेंट भी चेक किए जाते हैं, लेकिन उसमें भी उसका एड्रेस वही था। बहुत मुश्किलों बाद उसके असली घर का पता लग जाता है। उसके माँ बाप उसे मिलते हैं तो उससे रोज़ के बारे में पूछते हैं कि रोज़ 1 हफ्ते से ऑफिस नहीं आ रही है, आखिर रोज़ कहाँ है, आखिर क्यों वो ऑफिस नहीं आ पा रही है। माँ बाप उन सब का मुँह बड़े अजीब तरीके से देखते हैं, पूछते कि आप किसकी बात कर रहे हैं। ऑफिस मैनेजर जवाब देता है, बाबा आपकी लड़की रोज़ के बारे में पूछ रहे हैं। वो हमारे ऑफिस में नौकरी करती थी, लेकिन 1 हफ्ते से वो ऑफिस नहीं आ रही है। माँ बाप का जवाब सुनकर सबके पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। उन्होंने बताया कि रोज़ को तो मरे हुए 8 साल हो गए, उसकी किसी दुर्घटना में मौत हो गई थी। अब क्या था, ये सुनकर सबके दिमाग हिल गए। हमारे साथ जो इतने दिनों तक काम कर रही थी, आखिर वो कौन थी। उन लोगों को फिर भी यकीन नहीं हुआ। रोज़ के डॉक्यूमेंट में जो फ़ोटो था वो रोज़ के माँ बापों को दिखाया गया। क्या यही रोज़ है? उन्होंने कहा हाँ यही रोज़ है। अब सबको यकीन हो गया ये बात सच है। अब सब डर के साथ रहने लगे। सब यही सोचते हम एक आत्मा के साथ काम करते थे। कुछ टाइम बाद बीपीओ में रोज़ के साथ जॉब करने वाले उसके बेस्ट फ्रेंड की कार्डियक अरेस्ट में मौत हो गई, जबकि रोज़ के कुछ और अन्य करीबी मानसिक रूप से बीमार हो गए। कोई इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहा था कि रोज़ मर चुकी है, लेकिन
लोग कहते हैं जहाँ ये बीपीओ बना हुआ है इस बिल्डिंग के नीचे कभी कब्रिस्तान हुआ करते थे। हम इस डरावनी घटना की कोई पुष्टि नहीं कर सकते कि आखिर इसका सच क्या है, लेकिन इस हकीकत को लेकर आज भी गुरुग्राम में रियल घटना माना जाता है। दोस्तों, हमें जाने की इजाज़त दीजिए। हम मिलेंगे अगली वीडियो में और भी रहस्यों से भरपूर कहानियों के साथ। दोस्तों, अपना ख्याल रखना। मिलते हैं अगली वीडियो में।